तो देखिए पाकिस्तान में क्या हालात है ये आपने देखा। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे पाकिस्तान में जिस तरीके से रिश्ते भारत के साथ है, अब इसको लेकर के पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने एक बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की बहाली की उन्होंने एडवाइस दी है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि पुरानी बातों को भूल करके आगे बढ़ना चाहिए दोनों देशों को। बीती बातों को भूल करके आने वाले और 75 साल खराब नहीं करने हैं, ये कहा गया। लेकिन इसी के साथ सवाल भी खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान सच में शरीफ हो गया है? पाकिस्तान ने 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO समिट की मेजबानी की थी। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने इसमें शिरकत की थी और वहां बिना नाम लिए पाकिस्तान और चीन को जमकर लताड़ा था। वहीं इस बीच पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के रिश्तों की बहाली की राय दी है। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान भारत से बेहतर रिश्ते चाहता है। SCO समिट में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते तो ज्यादा अच्छा होता। उन्हें जल्द न्योता भेजेंगे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने खुद कबूल किया कि भारत हमेशा ही शांति की शर्त पर पाकिस्तान से संबंधों को रखने पर राजी रहा है, लेकिन पाकिस्तानी आतंकियों के अपनी हरकतों से बाज न आने की वजह से दोनों देशों के संबंधों में खटास आ चुकी है। नवाज शरीफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों में बेहतरी की कोशिश होनी चाहिए। जहां से रिश्तों में खटास आई थी, शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। शरीफ ने कहा कि SCO के तौर पर एक अच्छी शुरुआत हुई, इससे आगे बात जानी चाहिए। इतना ही नहीं, नवाज शरीफ ने कहा हमें अतीत को भूलकर भविष्य की ओर देखना चाहिए। वहीं जब कश्मीर के मुद्दे और आतंकवाद के मुद्दे पर नवाज से सवाल किया गया तो नवाज शरीफ ने साफ साफ शब्दों में कहा कि पीछे आप देखेंगे तो बहुत गिले शिकवे मिलेंगे। इस गिले शिकवे में 70 साल बीत गए हैं, लेकिन अब हमें अतीत को पीछे छोड़कर आगे देखने की पहल करनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान का कोई भी मैच हो, दर्शकों में उत्साह जग जाहिर है, लेकिन मैच क्रिकेट का हो तो जुनून दुगना से चौगुना हो जाता है। इस बीच ICC चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने बड़ा बयान दिया। नवाज शरीफ ने कहा, ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत को पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या मिलता है हमें एक दूसरे की टीम को एक दूसरे के देश नहीं भेजने से। अगर पाकिस्तान टीम को भारत जाना है तो मैं तो कहूँ कि आप जरूर जाएं और पाकिस्तान टीम भारत का दौरा करती है। अगले किसी टूर्नामेंट में और फाइनल खेलते हैं तो मैं खुद इंडिया आऊंगा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की अपील कितनी कारगर होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां RSS के खीर वितरण कार्यक्रम में हमला हुआ है। कार्यक्रम में चाकू से हमला किया गया है और इस हमले में RSS के 8 कार्यकर्ता जख्मी हो गए हैं। कुछ संदिग्ध हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें देखिए आप, ये अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां पर इलाज के लिए इन कार्यकर्ताओं को भर्ती करवाया गया है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि खीर वितरण कार्यक्रम चल रहा था, इस दौरान चाकूबाजी की घटना होती है और चाकूबाजी की वजह से 8 कार्यकर्ता हमले में जख्मी हो गए हैं। इस पूरे मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। एक डॉक्टर्स की टीम आ गई है, वो तुरंत उसके ऊपर ऑपरेशन वगैरह जो करना है वो काम वहाँ पे हो रहा है। मुझे सब यकीन है सब कुछ ठीक ठाक होगा। तुरंत कार्रवाई, जिन्होंने कानून तोड़ा उसके ऊपर एक डॉक्टर्स की टीम आ गई है, वो तुरंत उसके ऊपर ऑपरेशन वगैरह जो करना है वो काम वहाँ पे हो रहा है। मुझे सब यकीन है सब कुछ ठीक ठाक होगा। तुरंत कार्रवाई, जिन्होंने कानून तोड़ा उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में दुनिया। इजराइल के हमले में हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत, सामने आई मलबे में दबे शव की तस्वीर। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने की सिनवार की हत्या की पुष्टि, कहा मिडिल ईस्ट के पास शांति और समृद्धि लाने का सही समय।
सिनवार की मौत के बाद बोले नेतन्याहू, हमास अब गाजा पर नहीं करेगा शासन। गाजा, बेरूत और मध्य मिडिल ईस्ट में लगातार हो रहे हैं युद्ध। सिनवार की मौत के बाद नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा इजरायल ने सिनवार के साथ अपना हिसाब चुकता किया, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी पहुंचे दक्षिणी गाजा। सिनवार की हत्या वाली जगह पहुंचकर लिया हालात का जायजा। सिनवार की मौत पर इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने जारी किया संदेश, लिखा इस आदमी ने गाजा के लोगों को संकट में डाला, उसका हमने अंत किया। सिनवार की मौत को लेकर के इजराइल के राष्ट्रपति का पोस्ट, लिखा 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड की मौत, हम अपने बंधुकों को वापस छुड़वा कर मानेंगे। सिनवार की मौत को लेकर के हुआ है बड़ा खुलासा। 9 महीने पहले आईडीएफ में आए सैनिक ने हमास चीफ को मार गिराया। सिनवार की मौत के बाद इजराइल में हर तरफ जश्न। इजरायली सैनिकों ने भी आतिशबाजी कर मनाया जश्न। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका रिपब्लिक भारत कुछ नया स्टूडियो में स्वागत है। अब बात करेंगे बहराइच की। बहराइच में जिस तरीके से हिंसा हुई, उसके बाद लगातार आरोपियों को पकड़ने की धरपकड़ जारी है, लेकिन दूसरी तरफ 2 जो मुख्य आरोपी थे उनका पुलिस ने एनकाउंटर किया है। बिल्कुल, और देखिए इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष तो सवाल खड़े कर ही रहा है, लेकिन अब पीड़ित का परिवार भी इससे असंतोष जता रहा है और सवाल इसको लेकर के बना रखा है। पकड़ो भाई उसको। ये बाबा का इंसाफ है, जिसने यूपी में कानून की धज्जियां उड़ाई, वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। बहराइच में हिंसा और गोली चलाने वालों पर भी योगी का ऐसा ही हंटर चला है। योगी की पुलिस ने राम गोपाल मिश्रा के हत्यारे का एनकाउंटर कर दिया है। जो मुख्य आरोपी सरफराज और तालीम नेपाल भाग रहे थे, पुलिस की गोली ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया और अब वो रहन की भीख मांग रहे हैं। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये निकल सब गलत है ना? जाएंगे। गलती वहाँ की है। अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। योगी का संदेश साफ है, जो यूपी में दंगे की आग भड़काएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन योगी की कार्रवाई ने कई लोगों के पेट में दर्द भी पैदा कर दिया। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले, उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? एनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। आलोचना के लिए असुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और लिखा कि बहराइच हिंसा के आरोपियों का पुलिस से एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है। योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में सब जानते हैं। अगर पुलिस के पास इतना सबूत होता तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती। लेकिन इन सब के बीच योगी सरकार अभी भी अपनी नीतियों पर मजबूती से खड़ी है। राज्य सरकार ने आरोपियों का एनकाउंटर तो किया ही, साथ ही उन पर रासुका लगाने की तैयारी भी कर ली है। घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मृतक राम गोपाल का परिवार ना जाने क्यों इस कार्रवाई से खुश नहीं दिख रहा। मृतक राम गोपाल की पत्नी ने पुलिस की कार्रवाई और एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। फिलहाल बहराइच में आज सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। पुलिस इलाके में फ्लैग मार्च कर रही है, यानी किसी भी हाल में माहौल खराब ना हो, इसे लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए अब बात करेंगे यूसीसी को लेकर के। जी हाँ, उत्तराखंड में यूसीसी की गूंज एक बार फिर से सुनाई देने वाली है, क्योंकि देखिए कानून का पूरा खाका तो तैयार हो गया था, बस अब उसे अमल में लाने की तैयारी। पोर्टल का ट्रायल रन पूरा हो चुका है, मसौदा पूरा तैयार कर लिया गया है और अब ऐसे में आज 1 बजे धामी सरकार की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में क्या कुछ खास होगा और कब इसे लागू किया जाएगा, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। यूसीसी की गूंज एक बार फिर देवभूमि में गूंजने वाली है, क्योंकि इस कानून का खाका पूरी तरह से तैयार है। अब बस इसके अमल में लाने की तैयारी की जा रही है। खास बात यह है कि पोर्टल का ट्रायल रन शुरू हो चुका है। आज उत्तराखंड सचिवालय में इसे लेकर सीएम धामी अहम बैठक करने वाले हैं। सचिवालय में दोपहर 1 बजे ये खास बैठक होगी, जिसमें यूसीसी रिपोर्ट और नियमावली के संदर्भ को लेकर चर्चा होगी। उत्तराखंड गृह विभाग ने संबंधित अधिकारियों को बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस कमेटी के सदस्य भी बैठक में शामिल होंगे। उधर प्रमुख सचिवों समेत पुलिस महानिदेशक समेत आला अधिकारी भी इस चर्चा के लिए पहुंचेंगे। यूसीसी नियमावली मिलने के बाद नियमावली को लागू करने संबंधित प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंतजार काफी समय से चल रहा है, क्योंकि इसका ऐलान काफी पहले ही हो चुका था, लेकिन अब ये इंतजार खत्म होने जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली को तैयार करने के लिए गठित रूल्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेशन कमेटी की अंतिम बैठक 7 अक्टूबर को हुई थी। इस बैठक के दौरान नियमावली में कुछ बिंदु जोड़ने के साथ ही इसे प्रिंटिंग के लिए भेजने का निर्णय लिया गया था। ऐसे में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली प्रिंट होकर कमेटी के पास आ गई है। बता दें कि 12 जुलाई को लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई थी। माना जा रहा है कि आने वाले 9 नवंबर को, यानी जिस दिन उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस है, उस दिन ही इस कानून को लागू किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान अभी भी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। एक तरफ गिरती हुई अर्थव्यवस्था है, तो दूसरी तरफ लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल, और देखिए महंगाई की मार और इसके साथ साथ गिरती अर्थव्यवस्था के साथ दूसरी ओर विपक्ष भी लगातार एक बड़ी मुसीबत बनकर खड़ा हुआ है, जो कि लगातार दबाव बना रखा है। और अब बात लाहौर की भी कर लेंगे। लाहौर में दरअसल रेप के मामले को लेकर के यहाँ पर आगजनी हुई है, हिंसा हुई है। पूरा मामला क्या है, देखिए रिपोर्ट में। पाकिस्तान में आग, रावलपिंडी में बवाल। लाहौर में छात्रा से रेप, रावलपिंडी में विरोध। पुलिस से टकराव, 250 गिरफ्तार। पाकिस्तान में हर दिन हंगामे, बवाल और हिंसा की तस्वीर सामने आ रही है। बलूचिस्तानियों के बाद पीटीआई के समर्थकों ने बवाल किया और अब रावलपिंडी में नाराज छात्र सड़कों पर हैं। जगह जगह आगजनी, तोड़फोड़, बवाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लाहौर में एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ रेप की खबर ने पाकिस्तान का माहौल खराब कर दिया। गुस्साए छात्रों ने पक्ष विपक्ष का जमावड़ा, किसका भारी होगा पलड़ा। जातियों के हिसाब से आप धर्म को बांट देंगे, किसके सगे हो, किसके साथ खड़े हो। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।